Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ali Exam. My dear guys, thank you once again. And today we are going to talk about alphabet. अल्फाबेट मतलब एक बात करता है, देखो सबसे पहले तो इसके एटिमोलॉजी की बात कर लेते हैं। अल्फाबेट, आपको पता है कि हम जो किसी से कहते हैं ना यार एबीसी सुनाओ, एबीसी सुनाओ, एबीसी का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब सिर्फ ए बी और सी सुना दो। इसका मतलब है कि ए बी से लेकर जी तक सब सुनाने, ए टू जी, तो एबीसी हम कहते हैं। तो इसी तरह से जो ग्रीक है ना, उसके जो पहले अल्फाबेट है वो है अल्फा और बीटा, तो वहीं से लफ्ज आपको मिल गया अल्फाबेट, राइट। तो अल्फा और बीटा, तो वहीं से अल्फाबेट हमने ले लिया। अच्छा, अब एक और बात आपको बता दूं, हमें कहना चाहिए अल्फाबेट, हमें ये नहीं कहना चाहिए whether we are talking about the one, we are talking about the 26 letters, we are to say alphabet। हाँ, अलबत्ता जब हम कहते हैं कि yes alphabets of English and Urdu and Punjabi and Saraiki, तब तो अगर आप if you are talking about more than one languages, then we are to say alphabets, otherwise we are to say alphabet। तो इंग्लिश में जो अल्फाबेट हैं they are 26 in number, 26 in number अल्फाबेट इंग्लिश में, और इन 26 को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अच्छा, एक है वाउल्स, एक है कॉन्सोनेंट्स, और एक हमारे पास सेमी वाउल्स। जनरली हम बात कहते होते हैं, हम कहते हैं कि अल्फाबेट दे आर डिवाइडेड इनटू टू, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक। अच्छा, अब हम बहुत मरतबा सोचते हैं यार वाई वी हैव डिवाइडेड देम, हमने इनको डिवाइड क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन है, किस वजह से हमने जो है कॉन्सोनेंट्स को अलग घर रख के दे दिया और वाउल्स को अलग, क्या रीजन है इसके पीछे। देखें, जैसे हम कहते हैं ना बायोलॉजी, तो बायोलॉजी दैट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक हमारे पास है जूलॉजी, एक है बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जूलॉजी का मतलब है जू, मतलब रिलेटेड टू द एनिमल, जो एनिमल से ताल्लुक रखती है, और बॉटनी बूटाज मतलब के प्लांट्स, तो प्लांट से ताल्लुक। तो इसका मतलब बायोलॉजी अगर दो इसमें डिवाइड होती है, तो एक तो होगी बॉटनी, एक होगी जूलॉजी, वन इज रिलेटेड टू द एनिमल्स, अदर इज रिलेटेड टू द प्लांट्स। तो क्या ख्याल है, जब हम अल्फाबेट जो बचपन से हम पढ़ते हैं कि अल्फाबेट पढ़ते रहते हैं, उसके बाद इनको याद भी करते हैं, फिर इनको यूज भी करते हैं, और इनके बिना बुनियाद पर हम लफ्ज बनाते रहते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होती है। तो हम अल्फाबेट को दो बड़े हिस्सों में तकसीम क्यों करते हैं, बल्कि आज हम ये बात करेंगे तीन बड़े हिस्सों में तकसीम क्यों करते हैं। तो आज हमारा यही टारगेट है। अगर आप साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन का इतना शानदार आंसर मिलेगा कि यू विल बी एबल टू टेल ईच एंड एवरी वर्ड, और आपको इसके बाद किसी तरह की परेशानी की जरूरत कोई नहीं। लेकिन ये मामला ऐसे 2-4 मिनट मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देखिए, वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, सेमी वॉवल्स हैं वाई और डब्ल्यू, कॉन्सोनेंट्स रेस्ट, रेस्ट का मतलब बाकी सारे, एक तो होता है रेस्ट कर लेना, आराम कर लेना, वो रेस्ट नहीं, यहाँ पर रेस्ट का मतलब है बाकी वाले, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग 19 जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अब मैंने यहाँ पर आई हैव रिटन 5 वर्ड्स फॉर यू गाइस, and first of all this is bat, and this is bet, this is bit, this is bot, and this is but। अब देखिए, first of all we are going to talk about the first word, that is bat, bat। अगर आप थोड़ा सा you have to look yes to my left, तो देखें जरा, bat हम बोलते हैं बैट, ब ए ट, ब ए ट। जब हमने बोला ब, ब क्या हुआ भला, ब कहते फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेकिंग द प्रेशर विद इन द ओरल कैविटी, जो मुंह का खाली है इसके अंदर प्रेशर बना रहे हैं, तो ब। फिर हम आप क्या करते हैं, वाला लिप्स को ओपन कर रहे हैं, ब ब ब, हम ये कहते हैं ब। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टॉपिंग द एयर विद इन दी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर वो जो मतलब हमारे लंग्स से हवा आ रही है, और फिर यहाँ पर ग्लॉटिस, और उसके बाद ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी की हम विद द हेल्प ऑफ द लिप्स उसको रोक लेते हैं, ब ब। उसके बाद है ट, जब हमारे पास ट साउंड है ट, तो आपको पता चलता है कि आवर टंग रेज टुवर्ड्स द पैलेट, पैलेट का मतलब तालू। और आप अगर आप थोड़ा सा महसूस करेंगे तो पता चलेगा कि जो फ्रंट पोर्शन है ना तालू का, यानी पैलेट, PALATE पैलेट, तो जो हमारे पास पैलेट का फ्रंट पोर्शन है, वी आर टू से कि ये हार्ड है, और जो बैक वाला है वो सॉफ्ट है। जरा चेक तो करके देखें, क्या आपके भी इसी तरह से जो फ्रंटल पोर्शन है वो हार्ड है और बैक वाला सॉफ्ट है। ओके, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट ट कहते हुए देखें जरा, अगर हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारी टंग है, बल्कि यूं करते हैं, ये हमारी टंग है और ये तालू पे चल गई है, ट ट ट ट, तो आपको पता चल गया ट कहते हुए हमारी जुबान की मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयर पैसेज को हम रोक रहे हैं, देन इट इज सडनली रिलीज, ट ट। अब दोनों जगहों पर जब आपने ब साउंड बोली, ट साउंड बोली,
you are able to get the experience that in both of these very sounds there is obstruction in the air passage. मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ obstruction. obstruction का मतलब रुकावट पैदा होना. एक होता है ना स्टॉप, पक्का पक्का रोक देना, ऐसा कुछ नहीं. कभी तो आप लिप्स के जरिए से हवा को रोक रहे हैं, कभी आप जुबान को तालू से लगाकर हवा को रोक रहे हैं. लेकिन जो ये सेंटर वाली साउंड है ए, ये जो मैंने यहाँ पर सिंबल इसकी लिखी है, ये स्पोकन सिंबल्स हैं. इंशाल्लाह सून आई एम गोइंग टू मेक यू वेल एक्वेंटेड विद दीज वेरी साउंड्स टू. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द अल्फाबेट. तो ए. अब आप थोड़ा सा गौर करें. ए जब हमने कहा ए, तो ए कहते हुए किसी जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन हुई. ए जैसे मतलब देखो, ना तो लिप्स हमारे बंद हुए, ना हमारी टंग जो है वो वहां पर रेज हो रही है टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट. तो हम ये कहेंगे कि ये जो बेट है इसके अंदर जो ए वाली साउंड है, ये सेंटर वाला यानी वाउल वाली साउंड है, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कोई नहीं. फिर इसी तरह से इसको देख लें, ये जो ब है और ट है, तो आपको पता है कॉन्सोनेंट्स है, चूंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है. लेकिन ये जो सेंटर वाली साउंड है ए, किसी पर ऑब्स्ट्रक्शन है? नो. फिर हम करते हैं बिट की बात. तो जब हम बिट की बात करते हैं तो ब और च, both of them they are just pronounced whenever there is obstruction in the air passage. But what about bit? ब ए. तो जो ए साउंड आ रही है, ए उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही. इसी तरह से बॉट, तो both of them they are the consonants, this one. But about the o हम कहते हैं बॉट. ब ऑट, ओ कहते हुए लिप साउंड है, लेकिन देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज. जो ओरल कैविटी वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रही. इसी तरह से बट, तो ब अट, तो जो अ साउंड है यहां पर यू जो है ये जबर की आवाज दे रहा है. तो ब अट, आ जितनी मर्जी कह लें, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन. हमने यहां पर नतीजा क्या निकाला कि व्हेन एवर देयर इज द कॉन्सोनेंट, सो वी आर टू से कि कॉन्सोनेंट्स के लिए ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन होती है. देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन होती है. लेकिन जो वॉल्स हैं, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. तो व्हेन देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, मैं लफ्ज ऑब्स्ट्रक्शन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब है रुकावट पैदा होना, यानी हवा के रास्ते में जो हमारे लंग्स से शुरू हुई और उसके बाद फिर सांस की नाली में से चलते हुए ग्लॉटिस, फिर मतलब ओरल कैविटी या नेजल कैविटी यानी नाक के जो नथने हैं, तो उनको हम कहते हैं. तो हमने नतीजा निकाला कि कॉन्सोनेंट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज, वॉल्स नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज. अब यहां पर एक और बात हम कर लेते हैं. एक तो बात होगी, ये आपका एक जनरल है कि हमारी जो आर्टिकुलेशन है, आर्टिकुलेशन क्या होता है? मतलब प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन साउंड, इंसानी साउंड का पैदा होना आर्टिकुलेशन कहलाता है. मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि हमें पता चल जाए. आर्टिकुलेशन यानी प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन साउंड का जो प्रोड्यूस होना है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन. तो ये जो लिप्स हैं ये भी आर्टिकुलेटर्स हैं, ये जो पैलेट है ये भी आर्टिकुलेटर है, फिर जो हमारी टंग है वो भी आर्टिकुलेटर है, फिर जो टीथ हैं वो भी आर्टिकुलेटर है, नेजल कैविटी भी उसमें, फिर हमारे जहाँ पर ग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड्स. तो यू मस्ट नो, हम इनके मतलब डिटेल से बात करेंगे कि क्या चीजें किस तरीका से. लेकिन इस वक्त हमारा जो नुक्ता नजर है टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. तो अब देखें, आई हैव रिटन सम वर्ड्स, सम जनरल वर्ड्स. इसमें देखें डोर है. अब डोर में ये जो डी है ये कॉन्सोनेंट है, ओ जो है वाउल है, ये वाला भी वाउल है, और व्हाट अबाउट आर, दैट इज आल्सो कॉन्सोनेंट. तो इसमें डोर में आपको दो वाउल मिल रहे हैं और दो कॉन्सोनेंट्स मिल रहे हैं. फिर आप बुक को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दो वाउल्स मिल रहे हैं, पेन में एक वाउल मिल रहा है, मार्कर में आपको दो वाउल्स मिल रहे हैं, मैन में एक वाउल मिल रहा है. अब आप जितने भी अल्फाज देखते जाओगे, नो वर्ड इज फ्री फ्रॉम द वाउल. यानी अब सोचने वाली बात यह है कि जब आपने देखा टेबल, दो वाउल्स हैं, जस्ट है, एक वाउल है, राइट है, तो इसमें भी अब टेबल के अंदर एक तो ए आ गया, एक ई आ गया, जस्ट में एक आ गया, राइट में दो वाउल्स आपको मिल रहे हैं, पब्लिक में दो वाउल्स मिल रहे हैं, यू के अंदर भी दो वाउल्स मिल रहे हैं, बेस्ट में एक वाउल मिल रहा है, शी में एक वाउल है, हिम में एक है, वी में एक है, आई में भी एक है. अब वी हैव रिटन दिस वेरी वर्ड्स, हमने ये लफ्ज लिखे हैं, एंड यू कैन फाइंड आउट दैट नो वर्ड इज फ्री फ्रॉम द वाउल्स. कोई एक लफ्ज ही, यानी वाउल है तो बेचारे सिर्फ 5, इतने इंपॉर्टेंट यार कि हर लफ्ज का हिस्सा. वाह, व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग. अब आप लोगों को सोचने का एक टाइम आ गया. सोचना क्या बोला? सोचना आपने यह है कि यार कोई ऐसा लफ्ज भी है जो वाउल्स के बगैर हो. यस है, क्यों नहीं है? देखें, आप लोग कहेंगे सर क्यों नहीं है, ये ट्राई है, ये स्काई है, ये वाई है, ये शाय है, ड्राई है, फ्राई. फिर आपसे एक सवाल करते हैं, और रिदम है.
फिर आपसे सवाल किया जाता है, भाई ये जितने भी अल्फाज वी हैव रिटन ओवर हियर, हमने जितने भी अल्फाज लिखे हैं, इज एनी वर्ड विच हैज नो वाई, जिसमें वाई नहीं है? हमने कहा जी इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, यहाँ पर भी वाई मौजूद है, यहाँ पर भी वाई मौजूद है, यहाँ पर भी वाई मौजूद है, यहाँ पर भी वाई है, और यहाँ सेंटर में वाई मिल रहा है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि या तो लफ्जों के बीच में वॉल्स का होना जरूरी है या फिर वाई का होना जरूरी है, और ये जो वाई हम कह रहे हैं, इसको वाई को हम कहेंगे सेमी वॉल। हम इसका नाम क्या रखेंगे? सेमी वॉल, कि वाई जो है वो सेमी वॉल है। अब सेमी वॉल का मतलब क्या होता है, मैं इस तरह कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। सबसे पहले ज़हन में रखें, एक होता है कंडक्टर जिसमें से बिजली गुजर जाती है, इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, एक होता है इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं गुजरते, एक होता है सेमी कंडक्टर। खास कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब है जब खास कंडीशन होगी तो वो जो है वो कंडक्टर हो गया, जब खास कंडीशन नहीं है तो वो फिर इंसुलेटर हो गया। इन द सेम वे ये जो वाई है, whenever that comes at the start of any word, किसी लफ्ज के शुरू में आता है, जैसे देखिए यू में आया, जैसे yes, जैसे yet, जैसे yellow, शुरू में आ रहा है तो ये क्या होगा? कॉन्सोनेंट। जब ये सेंटर में आता है, जैसे रिदम में आया, या एंड पे आता है, तो क्या है ये है वाउल। अब कैसे हम इसको जज कर सकते हैं? देखिए हमने लिखा है ट्राई, आप बोलें जरा इसको, ट र आई आई, जब आखिरी साउंड आपकी आई आ रही, आई, तो क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है? नो। तो हमने क्या डिफरेंस निकाला था? हमने कहा था वॉल्स भाई वही होते हैं जिनमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। ये बात थी ना हमारी। ये देखिए डेफिनेशन में हमने कि नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज, एयर पैसेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जब एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी तो हम कहेंगे कि ये वाला जो है ये वाउल है। तो वाई जो है जब एंड पे मौजूद है तो आप खुद से इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन एक्सपेरिमेंट, आफ्टर दैट यू कैन गेट, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आफ्टर दैट यू विल बी एबल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट थिंग कि हमारे पास जो वाई है वो सेमी वाउल है, क्योंकि स्टार्ट में आएगा तो कॉन्सोनेंट, दरमियान में आएगा, एंड पे आएगा तो फिर वाउल। और अब जो दूसरी बात मैंने यहाँ पर लिखी थी सेमी वाउल के हवाले से, आई हैव रिटन सेमी वाउल्स वाई एंड डब्ल्यू। तो वाई का तो आपको कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब जरा डब्ल्यू को देख लो। अब अगर डब्ल्यू से पहले ओ ई ए, ये तीन लेटर्स आते हैं डब्ल्यू से पहले, और डब्ल्यू कब आए? एंड में। तो देन वी आर टू से कि ये जो डब्ल्यू है ये है वाउल, अदरवाइज ये है कॉन्सोनेंट, क्योंकि इसकी साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है। जब आप कहते हैं टो करना होता है ना, मतलब गाड़ी से गाड़ी को टोचन करना, तो दैट इज कॉल्ड टो। तो आपने जब बोला ये जो साउंड्स है यहाँ पर ओ लिप्स राउंड आपके हो रहे हैं, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन हियर नहीं हो रही। इस तरह फ्यू यू नो ऑब्स्ट्रक्शन एट ऑल, सॉ ओ नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज। तो अब हम ये बात फाइनल कर बैठे, यहाँ पर हम वी कैन राइट इट के वाई जो है एट स्टार्ट वाई इज कॉन्सोनेंट, सी का मतलब कॉन्सोनेंट है, और एट मिडल और एट एंड वाई इज वाउल। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि सेमी वाउल है। और डब्ल्यू ए ई आई, अगर इनके बाद डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू जो होगा वो वाउल होगा, अदरवाइज वो कॉन्सोनेंट होगा। जब कभी भी इनिशियल पोजीशन पे होगा तो वो कॉन्सोनेंट। तो माय डियर, मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको वाकई एंजॉय कर रहे हो। चलें, एक बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों को चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। हमने बात की अल्फाबेट इन इंग्लिश में, अल्फा बीटा वहां से निकला, और फिर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। फिर हमने कहा कि वॉल्स दे आर 5 इन नंबर, सेमी वॉल्स दे आर 2, एंड द कॉन्सोनेंट्स दे आर 19। द मेन डिफरेंस दैट फॉर द वॉल्स देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज, फॉर द कॉन्सोनेंट देयर इज ऑलवेज obstruction in the air passage. Semivowels Y, at the start of any word, Y is a consonant, otherwise it is vowel. And W, when it is at the end of any word, and there is O, there is E, yes, or there is O. I have written something wrong over here, but now I'm going to make it correct. So A, E, O, whenever they are just before W, then we are to say that they are the vowels. उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट्स दीजिएगा, और मजीद कुछ भी आपको सीखना चाहते हो, आप कहते हो कि ठीक है जी इस पर पर्टिकुलरली मुझे कोई लेक्चर डेवलप करना चाहिए, सो आई विल बी हियर फॉर यू गाइस। अल्लाह हाफिज।